This session is being recorded. This is Sir Sibu Rahman, your English language instructor. And this is our fourth lecture, if I'm not wrong. And this lecture is all about verb. आज हम verb के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि verb क्या है. Verb is a word which shows action or state. Verb is a word which shows action or state. Verb का पहला जो काम है वो action और state की बात करता है. या तो action की बात होगी या state की बात होगी. ऐसा नहीं हो सकता कि वो दोनों की बात करते हैं. किसी एक चीज की बात होगी. It tells us about time. ये एक लाजमी जुज है. This is the most important part of the work which verb has to perform. कि ये टाइम के बारे में बताता है. हमेशा याद रखें, जहन में बिठाएं कि वर्ब टाइम के बारे में बताएगा. सब्जेक्ट नहीं बताता, ऑब्जेक्ट नहीं बताता. वर्ब टेल्स अस अबाउट टाइम. And another very important part, it describes a situation. जो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव. ये आपको कौन बताता है? ये आपको वर्ब बताता है. इट डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन. अच्छा, अगर मैं टेंस की बात करूं, आप लोगों को उर्दू मीनिंग्स पता होगी. टेंस का मतलब होता है जमाना. टेंस का मतलब होता है जमाना. और जमाने तीन तरह के होते हैं, यानी टाइम तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. जब मैं मेन वर्ब की आपके सामने भी सबसे पहले मेन वर्ब आ रहा है, क्योंकि एक सेंटेंस में कम से कम एक वर्ब आता है. अगर वो एक वर्ब आएगा तो याद रखें, याद रखें, याद रखें, उसके जो काम होंगे वो दो होंगे. पहला काम टाइम. देखो, पहला काम टाइम. दूसरा काम या तो वो स्टेट को जाहिर करेगा या वो फिर एक्शन को जाहिर करेगा. आखिरी बात समझ. अगर एक सेंटेंस में एक वर्ब होगा तो उसकी जिम्मेदारियां दो होंगी. पहली जिम्मेदारी टाइम, दूसरी जिम्मेदारी एक्शन या फिर स्टेट. एक्शन या फिर स्टेट, ये दो में से कोई एक बात हो रही होगी. अब आप देखिए, अगर मैं आपसे कहूं सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, अब आपके पास एक वर्ब है. अब इसकी दो जिम्मेदारियां आपको नजर आना शुरू होंगी. अच्छा, याद रखो बेटा, याद रखो, याद रखो, याद रखो, याद रखो. ये जो फॉर्मेशन इस वक्त आपके सामने है, ये दुनिया में सबसे कब इस्तेमाल होती है. जब है ये फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल. लेकिन ये फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो ये फॉर्मेशन क्योंकि सिर्फ कहाँ इस्तेमाल हो रही है, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल. मॉडल वर्ब्स में इस्तेमाल नहीं हो रही, नेगेटिव और क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं होगी. ये सिर्फ प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल अफर्मेटिव में होगी. यकीन नहीं आ रहा, अपने गुनहगार आंखों से स्क्रीन पर देखो, दो सेंटेंसेस आए तुम्हारे सामने. ही राइट्स अ लेटर, ही रोट अ लेटर. तमाम स्टूडेंट्स ये बात जानते हैं. he writes a letter, this is a present tense. he wrote a letter, this is a past tense. he is at home, he was at home. he is at home, he was at home. एक present है और एक past है. he is at home, he was at home. आगे बात समझिए. अब एक बात और समझो, जो ऊपर वाले दो सेंटेंसेस हैं उनमें आपको एक्शन नजर आ रहा होगा, नीचे जो दो सेंटेंसेस है उसमें स्टेट. तो व्हाट इज एक्शन एंड व्हाट इज स्टेट? मेरे प्यारे बच्चों को ये नहीं पता होता. एक्शन क्या है बेटा? एक्शन से मुराद लिखना, पढ़ना, जागना, कोई भी काम जो आप करते हैं ना, कोई काम आप कर रहे हैं, कोई काम आपने कर लिया, जैसे आप खाना पका रही है, खाना पका चुकी है, खाना पकाती है, खाना आप सुबह से बना रही है. तो दिस इज व्हाट दिस इज एक्शन. और स्टेट क्या है? स्टेट तो मेरे बच्चों को पता ही नहीं है. बस स्टेट क्या, आई डोंट नो सर. स्टेट का मतलब है हालत. पूरा एक चैप्टर आ रहा है आपका, इसी हफ्ते में आ रहा है, स्टेट वर्ब्स का आपका चैप्टर आ रहा है. स्टेट वर्ब्स क्या होते हैं?
जो आपकी हालत को बयान करे। देखें भी अभी शीशे में, देखें अपनी हालत आप, बस आप ही देख सकते हैं और कोई नहीं देखेगा अभी। देखो, आई एम फ्रेश, आई एम गुड लुकिंग, ये आपकी हालत है, ठीक है ना। आई एम यंग, आई एम आई एम मैरिड, ये सब आपकी हालत आ रही है। आई एम 38 years old, ठीक है ना, ये आपकी हालत। एज भी आ रही है तो एज भी आपकी स्टेट, ठीक है ना। आई एम नर्वस, ये भी आपकी स्टेट है, हालत। अब हालत को मैं किस तरह से कितने मीनिंग्स में आपके सामने रखूंगा, वो आप लोग जब देखिएगा, जब मैं आपको स्टेट वर्ब्स पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। हमारे पास, मैं स्टूडेंट्स को बता देता हूँ कि हमारे पास, जब अभी आप छोटे, अभी आप लोग, तो हमारे पास दो स्टेट वर्ब्स अभी पहले आपकी जिंदगी में कदम रखेंगे, आपकी जिंदगी का हिस्सा बनेंगे, बी एंड हैव। ये दो स्टेट वर्ब्स के ऊपर हम डिस्कशंस करेंगे आने वाले वक्त में, ठीक है ना। आगे चलिए। ही इज एट होम, ही वॉज एट होम। आई हैव अ कार, आई हैड अ कार, ये भी स्टेट है। आई हैव अ कार, आई हैड अ कार, एक प्रेजेंट की बात कर रहा है, एक पास्ट की बात कर रहा है। स्टेट, स्टेट क्या शो हो रही है, पोजेशन शो हो रही है, पोजेशन आपकी स्टेट है। आई हैव फीवर, मुझे बुखार है, मेरी बीमारी, मेरी हालत है, स्टेट है। आई हैव टू ब्रदर्स, ये भी मेरी स्टेट है। सर कैसे है ये स्टेट? अबे आई हैव टू ब्रदर्स, इसमें कोई काम हो रहा है? मेरे दो भाई हैं, कोई काम हो रहा है? मैं दो अपने भाइयों को पढ़ाता हूँ, मैं अपने भाइयों को जानता हूँ। अब देखो, जानना भी आपका स्टेट है, कौन सा एक्शन कर रहे हो, ये मेंटल स्टेट है। आई लव पाकिस्तान, ये भी स्टेट है, ये आपकी इमोशनल स्टेट है, कोई काम तो नहीं कर रहे ना आप। हाँ, आई सर्व पाकिस्तान, ये आप काम कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ ना, आई सर्व पाकिस्तान। आई टीच द स्टूडेंट्स फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ पाकिस्तान। अब तो माशाल्लाह लोग यूके से भी पढ़ रहे, यूएई से भी पढ़ रहे, और कहाँ से पढ़ रहे, अभी एक बच्ची इस्तांबुल से भी पढ़ रही है, और एक और भी है, वो यूएस की भी एक खातून आई है, याद भी रहता मुझे। तो अब हम कह सकते हैं पूरी दुनिया से लोग हमारे पास हुआ। अभी एक अफ्रीका से भी मेरे पास एक बॉय आई है, वो पाकिस्तानी है, अफ्रीका में रहती है, तो शी विल आल्सो जॉइन अस। शी इज ज्वाइनिंग इन माय न्यू सेशन। पूरी दुनिया से लोग पढ़ रहे हैं स्केच पेपर। अब कहा जा सकता है भले से एक इंसान पढ़ रहा हो, लेकिन हम कह सकते हैं ये बात सच हो गई है, माशाल्लाह स्केच पे पूरी दुनिया से लोग पढ़ रहे हैं, सब पाकिस्तानी, बिकॉज पूरे पाकिस्तानी पूरी दुनिया में, तो दैट्स व्हाई दे ऑल आर स्टार्टिंग। अच्छा जी, एक्शन समझ आ, देखिए, आई हैव अ बात, आई टेक अ बात। अब ये जो हैव, ये एक्शन वर्ब भी बन जाता है, और ऊपर देखेंगे स्टेट वर्ब भी है, इसके ऊपर भी हमारा लेक्चर है। हम बी एज अ स्टेट वर्ब पढ़ेंगे, हम हैव एज अ स्टेट वर्ब पढ़ेंगे, हम हैव एज एन एक्शन वर्ब भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये सारे लेक्चर हमारे आ रहे हैं, तो और अच्छे से बात क्लियर हो जाएगी। अभी बात मैंने क्या समझाई कि एक सेंटेंस में एक वर्ब आता है, जब एक वर्ब आता है तो उसकी जिम्मेदारियां दो होती है। पहली जिम्मेदारी टाइम, दूसरी जिम्मेदारी एक्शन या फिर स्टेट। अब आपकी जिंदगी में आ रहा है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स टेल अस अबाउट टाइम। पहली बात, इनकी औकात याद रखिएगा, बोले ना तो फिर मैं गुस्सा हो जाऊंगा। ऑक्सिलरी वर्ब्स टेल अस अबाउट टाइम, ऑक्सिलरी वर्ब्स टेल अस अबाउट टाइम, टाइम, टाइम। ऑक्सिलरी वर्ब्स हमें टाइम के बारे में बताते हैं। दे हेल्प अस टू मेक नेगेटिव एंड क्वेश्चन, ये हमारी मदद करते हैं नेगेटिव एंड क्वेश्चन बनाने में। दे आर मीनिंगलेस, इनकी अपनी कोई मीनिंग्स नहीं होती, बट दे मेक आवर सेंटेंस मीनिंगफुल, लेकिन ये हमारे सेंटेंस को मीनिंगफुल बना देते हैं। और उसके बाद देखिए लिखता है देयर आर 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स आपकी मदद करते हैं नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने में। जब आप प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल का जुमला बनाते हैं तो उसमें आपको नेगेटिव बनाने के लिए और क्वेश्चन बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब्स चाहिए होता है। याद रखिए, ऑक्सिलरी वर्ब्स आर मीनिंगलेस। याद करो, मैंने स्ट्रक्चरल वर्ड्स के बारे में बताया था लेक्चर नंबर 2 के अंदर, जब मैं सिंटेक्स पढ़ा रहा था। तो मैंने बताया था ऑक्सिलरी वर्ब्स आर मीनिंगलेस, दे आर एक्चुअली स्ट्रक्चरल वर्ड्स, दे मेक आवर सेंटेंस मीनिंगफुल, लेकिन जब ये आपके जुमले में लगते हैं तो ये आपके जुमले को मीनिंग दे देते हैं। एंड देयर आर 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स। अमूमन लोग ये कहते हैं बहुत सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, लेकिन देखो बेटा, पढ़े लिखे लोग यही बात करेंगे, डू, बी एंड हैव। देयर आर 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स, डू, बी एंड हैव। ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब।
सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। अब आप देखिए आपके पास जो है वो दो वर्ब्स आ गए। एक सेंटेंस में दो वर्ब्स का आना ये बहुत आम बात है। एक सेंटेंस में एक वर्ब का आना ये भी बहुत आम बात है, लेकिन ऐसा सिर्फ प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट पास्ट सिंपल में होता है। एक सेंटेंस में तीन वर्ब्स आना थोड़ी अनयूजुअल सी बात है, और एक सेंटेंस में चार वर्ब्स आना तो बिल्कुल ही अजीबो गरीब बात है। लेकिन आ सकते हैं, कम से कम एक वर्ब आएगा, ज्यादा से ज्यादा चार वर्ब्स आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। जनरली आपको दो वर्ब नजर आएंगे, एक ऑक्सिलरी वर्ब और एक मेन वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या बात करते हैं, देखो तुम बातों को सिस्टमैटिक समझते हुए जाओ। अब तुम्हारे पास दो वर्ब हो गए, पहले वर्ब एक था तो जिम्मेदारियां दो थी। मेन वर्ब की जिम्मेदारी थी वो टाइम भी बताना था और साथ में एक्शन को भी जाहिर करना था, ठीक है ना। जब एक वर्ब था ही स्पीक्स इंग्लिश, अब देखो यहाँ पर वर्ब के दो काम है, प्रेजेंट की बात हो रही है या पास्ट की, बताओ। ही स्पीक्स इंग्लिश, जल्दी बताओ, प्रेजेंट की बात हो रही है पास्ट? प्रेजेंट की बात हो रही है। अच्छा, ही स्पोक इंग्लिश, प्रेजेंट की बात हो रही है पास्ट की बात हो रही है? पास्ट की बात हो रही है। अच्छा, अब दोनों सेंटेंसेस को दोबारा सुनो। ही स्पीक्स इंग्लिश, ही स्पोक इंग्लिश, सिचुएशन कौन सी है, प्रोग्रेसिव या परफेक्ट या सिंपल? प्रोग्रेसिव। माफ कर दे, प्रोग्रेसिव के अंदर वर्ब आईएनजी आता है। मैं नसे काट लूंगा ये बातें, ऐसी बातें सुनने के बाद। सिंपल। उसके खून से नाम लिख के जाऊंगा, ये थी वो लड़की जिसने ये बोला था और मैंने सर ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा ना। तो मैं यही तो बहन पूछ रहा हूँ कि शी स्पीक्स इंग्लिश और ही स्पोक इंग्लिश, ये सिंपल है, प्रोग्रेसिव है या परफेक्ट है? सिंपल सिंपल है। दिस इज अ सिंपल टेंस, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस। आगे चलते हैं। अच्छा, अब आपके पास दो वर्ब्स आ गए, तो अब जिम्मेदारियां डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। जो पहला वर्ब होगा, अगर सेंटेंस में दो वर्ब्स आ रहे हैं, तो जो पहला वर्ब होगा, याद रखे याद रखे याद रखे याद रखे याद रखे याद रखे, कि वो हमेशा टाइम की बात करेगा, क्योंकि वो होगा ऑक्सिलरी वर्ब। अगर दो वर्ब्स आ रहे हैं तो पहला होगा ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा होगा मेन वर्ब। और मेन वर्ब किस चीज की बात करता है? मेन वर्ब बात करता है सिचुएशन। सिचुएशन मैंने आपको बता दिया चार तरह की होती है, सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ये चार तरह की सिचुएशंस आपको मार्केट के अंदर नजर आएंगी, ठीक है। और उससे पहले आपको टाइम, तो अब जब टाइम आ गया और सिचुएशन आ गई, अंदर देखना, जब टाइम आया तो टाइम कितनी तरह का आया? तीन तरह का, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मैं लिखता हूँ, देखो हर सेशन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी मजेदार बात आती है कि लेक्चर और अच्छा हो जाता है। अब देखो टाइम का मतलब क्या हो गया? टाइम का मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। अब सिचुएशन का मतलब क्या हो गया? सिंपल, प्रोग्रेसिव। आज से पहले देखो ये बात नहीं आई, मतलब इंसान परफेक्ट। हर लेक्चर को आप लेंगे ना, तो हर लेक्चर में कुछ नया अंदाज, नई बातें और अच्छा लेक्चर सुनते रहोगे, तुम लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहे। अब तुम कहोगे हाँ, अगर यानी कि सेंटेंस के अंदर दो वर्ब्स आ रहे हैं, तो जो पहला वर्ब है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात करता है, बिल्कुल। और जो दूसरा वर्ब होता है वो प्रोग्रेसिव, सिंपल, परफेक्ट और परफेक्ट प्रोग्रेसिव। वाह, थैंक यू वेरी मच सर, आज आपने मतलब बातों को बड़ा आसान कर दिया। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई। अब आइए, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स है कौन कौन? डू, बी एंड हैव। लेकिन सर हमने तो बहुत सारे पढ़े थे, वो आपने इनके बच्चे पढ़े थे डू, बी, हैव के, ठीक है ना। अब याद रखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ, मेरे साथ साथ चले। डू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, याद कर लो, याद कर लो। डू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, कर ली सर याद। बी के बाद याद हो गई, पूछूंगा अभी टेस्ट लेता हूँ। बी के बाद हमेशा वर्ब आईएनजी आएगी, याद कर लो। हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, याद कर लो।
फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो फर्स्ट फॉर्म आपको पता है, याद रखो सिंपल सिचुएशन में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। सिंपल सिचुएशन में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। प्रोग्रेसिव सिचुएशन में हमेशा वर्ब आईएनजी ही आती है। परफेक्ट सिचुएशन में हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है, याद कर लो। काश हमें ऐसे कोई स्कूल में पढ़ा देता तो आज हम भी अंग्रेजी पढ़ा रहे होते। अब आइए, ये जो चौथी सिचुएशन है ये दो सिचुएशन से मिलके बनती है, परफेक्ट प्रोग्रेसिव। मेरा आपसे एक सवाल बताइए, प्रोग्रेसिव में हमेशा कौन सी सिचुएशन आती है, कौन सी फॉर्म आती है? प्रोग्रेसिव के अंदर हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? अभी बताएं। ING फर्स्ट फॉर्म ING आईएनजी के साथ। ऊपर देखिए IN सर। ठीक है ना। अब आप देखें वर्ब आईएनजी, मैंने यहाँ चौथी फॉर्मेशन को देखे, मैंने वर्ब आईएनजी लिखा हुआ। अब परफेक्ट में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म। अच्छा, अब देखो मैंने जो बी की थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? बीन। बीन ठीक है ना, थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। तो बीन भी आ गई। अब प्रेजेंट की बात करूंगा तो मैं हैव लगाऊंगा। पास्ट की बात करूंगा तो मैं क्या लगाऊंगा? हैड लगाऊंगा। सही है ना। तो ये हैव बीन हो गया और हैड बीन हो गया, यानी कि प्रेजेंट हैव प्रेजेंट की बात कर रहा है, बीन परफेक्ट की बात कर रहा है, और प्रोग्रेसिव वर्ब आईएनजी प्रोग्रेसिव की बात कर रहा है, तो क्या बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अगर मैं अब आपसे कहूं कि ऊपर जरा गौर से देखिए, सिंपल, अगर डू लिखा हुआ है, अगर डू लिखा हुआ है तो ये प्रेजेंट है या पास्ट है? अगर डू डज लिखा है तो बताइए ये प्रेजेंट है या पास्ट है? सर प्रेजेंट सिंपल है ये। प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। सिंपल। अच्छा, अगर मुझे पास्ट की बात करनी होगी तो मैं किसको दावत दूंगा? डिड डिड या सेकंड अच्छा, फॉर्म। अब बताओ डू डज और डिड के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट Done. फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म। अब आपकी वो जहन में जो बात थी कि सर डू डज और डिड भी तो था, वो आ गई है। मैंने डू के सारे बच्चे आपके सामने लिख दिए ना। अब आप इसको नेगेटिव और क्वेश्चन में जब भी आप डू डज और डिड लगाएंगे, आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। आइए, अब ये जो बी है, आइए इस बी को भी खोल देते हैं। जब इस बी को हम खोलते हैं तो हमारे पास आता है इज, एम, आर, वॉज, वर, और इसका बड़ा भाई वो अभी नीचे आ जाएगा। जब हम प्रोग्रेसिव की बात कर रहे हैं तो प्रोग्रेसिव में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? ING। वर्ब आईएनजी, और वर्ब आईएनजी से पहले मैंने इज एम आर लगाया तो क्या बन गया? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। वॉज वर लगाया तो क्या बन गया? पास्ट पास्ट प्रोग्रेसिव। आ गई बात समझ? अच्छा, अब बताओ परफेक्ट में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? सर थर्ड फॉर्म। अच्छा, अब थर्ड फॉर्म को अगर मैं कहूँ कि भाई थर्ड हैव और हैज अगर हम लगा दें तो ये क्या, कौन से वक्त की बात करेंगे? प्रेजेंट की। हैड लगा दिया तो पास्ट की, और उसके आगे फिर वही आपने थर्ड फॉर्म लिख दी तो ये थर्ड फॉर्म हो गई। अब देखा, हैव हैज हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट आपके सामने आ गया। ऊपर देखे वापस पहले आपको मिला था पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल, फिर आपको मिला प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और पास्ट प्रोग्रेसिव, फिर मिला आपको प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। बिल्कुल मिला सर। अब आप ये देखिए एक और इसी का जुड़ा हुआ भाई, ये हैव बीन और हैड बीन। अगर मैं इसके साथ मैं हैव हैज और हैड कर दूं तो बताइए आपको प्रेजेंट और पास्ट मिल जाएगा? हैव, हैज, हैड, बीन प्लस वर्ब आईएनजी, आ गया प्रेजेंट और पास्ट। अब देखो, क्या तुम्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स टाइम की बात करते हुए नजर आ रहे? मैं थोड़ा सा और छोटा करता हूँ ताकि स्क्रीन पर आ जाए। देखो बेटा, समझ आ रही है बात?
do, does और did is am are was were have has had has और had been present और past आ गया। एक सवाल उठ रहा है दो चार बच्चों के जहन में, सर फ्यूचर कहाँ गया? कितने लोगों के जहन में ये सवाल था? हाथ उठाइए ईमानदारी से। सर फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट की तो आपने बात कर ली। सर उसमें सिर्फ विल और आईएनजी यूज होगा फ्यूचर में तो। वही लोग हमारी क्लास में तशरीफ रखते हैं, मतलब बताने की जरूरत ही नहीं होती है। देखिए बेटा, असल में विल को मैंने ऐड क्यों नहीं किया, सवाल है। कोई है कोई खूबसूरत लड़की जो बताएगा सर ने विल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो ऑक्सिलरी में नहीं आता। मुबारक हो, मांगो बेटा, क्या मांगती हो? किसने कहा था? जवाब किसने दिया था? वैसे मैंने कहा था कोई खूबसूरत लड़की हो, जवाब किसने दिया? अब नहीं बोलेंगे, फरियाल लो, फरियाल ने दिया। जी सर। ठीक है बेटा, वेरी गुड आंसर। क्योंकि सर ये विल आपने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि सर ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। क्या बात कर रहे हैं सर, हमने तो बचपन में से इसको ऑक्सिलरी वर्ब के एतबार से पढ़ा है बेटा। दिस इज नॉट एन ऑक्सिलरी वर्ब, तो फिर क्या है सर? दिस इज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। जो आपका अगला सेशन होगा उसमें मॉडल वर्ब्स के बारे में बताएंगे। ये मॉडल वर्ब है, लेकिन क्योंकि आप लोगों के जहनों में ये ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से बैठा हुआ है तो मैं इसको यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। ये देखिए, विल, डू, डज और डिड के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म। अगर आप चाह रहे हैं कि ये फ्यूचर में आप इस्तेमाल कर ले तो फ्यूचर में ये एज इट इज न्यू आएगा, विल बी ऊपर से आ गया, विल बी प्लस वर्ब आएगी। आप चाह रहे हैं कि हम फ्यूचर परफेक्ट में भी लगाएं, विल हैव। अच्छा, अब यहां पर क्या नहीं होता? विल हैज। बच्चे कहते हैं ही विल हैज, सर ही आ रहा है ना तो हैज आएगा। अबे विल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, विल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। ऊपर देखो, विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म। विल बी क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। और उसके बाद विल हैव। विल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, याद रखना। विल हैव के बाद तो थर्ड फॉर्म आती है, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सर फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव उसको गोरे ने मना कर दिया कि लिखना भी नहीं, गुनाह हो जाएगा, क्योंकि उसका इस्तेमाल अब मॉडर्न इंग्लिश में है ही नहीं। सो दैट्स व्हाई वी डोंट राइट एट ऑल। फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल भी 5% है हमारी जिंदगी में, फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल ज्यादा है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल भी तकरीबन हमारी जिंदगी में 5% है, इससे ज्यादा नहीं है। जो टेंसेस आपकी जिंदगी में बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं वो आपको प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल है, फ्यूचर सिंपल है, देन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव, देन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट, एंड द लास्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। यानी प्रेजेंट के 4, पास्ट के 2, फ्यूचर का 1। यानी कि टोटल आपके पास 4, 2, 6 और 7 टेंसेस है जिसको आपको समझना है। अगर ये आपने समझ लिया तो जबान अनलॉक हो जाएगी आपकी। एंड इफ यू डोंट Excuse me, sir. अंडरस्टैंड, यस बेटा। Sorry for interruption, but sir, I have a question. Like जब हम बोलते हैं, like मैं ग्रामर और स्पोकन दोनों साथ साथ लेके चल रही हूँ, तो सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट स्टार्ट से मेरा है कि ये मुझे समझ आ जाती है। कोई भी कंडीशन हो, कुछ भी हो, मैं बोल लेती हूँ। लाइक जब भी किसी से बात कर रही हूँ तो इन तीनों की आसानी से स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन बचपन से जब से मैं पढ़ रही हूँ, मेरा ये क्वेश्चन दिमाग में है कि कौन सी ऐसी कंडीशन होती है, कौन सी सिचुएशन होती है स्पोकन बोलते वक्त नहीं समझ आ रही होती है कि हम परफेक्ट प्रोग्रेसिव किस टाइम पे इस्तेमाल करें। तो आप काइंडली ये बता दें कि परफेक्ट लाइक प्रोग्रेसिव इसका बेटा, जब आपने माजी में कोई काम शुरू किया और अब तक चल रहा है, सोचे आपने कौन से ऐसे सही काम है जो माजी में शुरू किया और अब तक चल रहे हैं, सब कुछ सोचना शुरू करें। जैसे सर मैं आई हैव बीन स्टडीइंग, इस तरह। आई हैव बीन स्टडिंग सर सिंस आई वाज बोर्न, जब से मैं पैदा हुई। आई हैव बीन टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस फॉर 2 वीक्स। ये काम आपने माजी में शुरू किया और अब तक चल रहा है। तो जो काम आपने माजी में शुरू किया और अब तक चल रहा है, सोचना शुरू करें। आई हैव बीन डिस्टर्बिंग Sarasi. I have been asking questions to Sarasi. I have been trying to learn something online. माजी में कोई काम शुरू किया अब तक चल रहा है, आई हैव बीन प्लस वर्ब आएंगे। ठीक है बेटा?
ओके सर, थैंक यू सो मच ये सर, और समझा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जब तुम्हारे टेंसेस इंशाल्लाह मुकम्मल होंगे ना, ये कॉन्सेप्ट्स और अच्छे हो जाएंगे। अच्छा भाई, अब आगे चलते हैं। अब आप ये देखिए, डू यू अंडरस्टैंड, डज इट रेन, डिड शी इनवाइट यू, विल यू कम टुमारो। आप देखिए, डू, डज और डिड के बाद तमाम तमाम ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है नहीं आ रही, ठीक है ना। तमाम ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद डू, डज, डिड और विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही है। जब मैं प्रोग्रेसिव में जा रहा हूँ तो प्रोग्रेसिव के अंदर देखिए क्या हो रहा है, इज एम आर आ रहा है, ये देखिए, इट इज वर्किंग, इट वाज वर्किंग। फ्यूचर के अंदर विल बी को आप प्रेजेंट में ले जाए, इज एम आर और वाज वर्क, इट इज वर्किंग, इट वाज वर्किंग, इट विल बी वर्किंग। जब आप परफेक्ट में जाते हैं तो थर्ड फॉर्म आती है, देख लो। जो मैंने अभी ऊपर बातें बताई है उसकी डिटेल्स आ गई है। आई हैव ज्वाइंड एसकेएच, आई हैड ज्वाइंड एसकेएच व्हेन वी कॉल्ड, मैं एसकेएच में दाखला ले चुकी थी जब तुमने मुझे फोन किया। आई हैव ज्वाइंड एसकेएच, मैं एसकेएच में एडमिशन ले चुकी थी। आई विल हैव, ये फ्यूचर परफेक्ट का जुमला बड़ा अजीब सा होता है। आई विल हैव इम्प्रूव माई इंग्लिश बाय द एंड ऑफ सेप्टेम्बर, आपके लिए मैं कहूंगा बाय द एंड ऑफ दिसंबर। यू विल हैव इम्प्रूव्ड योर फ्लुएंसी, you will have improved your vocabulary, you will have improved your confidence level by the end of December, you will have improved, ऐसा आप कर चुके होंगे। फिर आते हैं पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव पर। तो परफेक्ट प्रोग्रेसिव की फॉर्मेशन भी मैंने आपको बताई, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन और विल हैव बीन। देखिए मैंने लिख दिया 0%, इसका इस्तेमाल ही नहीं है अब मार्केट में। और तो देखिए कुछ सेंटेंसेस इसके भी मैं आपके पास लिख देता हूँ। आई हैव बीन, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2004, मैं 2004 से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसी को आप पास्ट में लेके जाना चाहें तो आप यूँ कह सकते हैं, आई हैड बीन टीचिंग ऑनलाइन, आई हैड बीन टीचिंग, मैं 2004 से पढ़ा रहा था। उसके बाद फिर मैंने अपनी फील्ड चेंज कर ली। आई हैड बीन टीचिंग सिंस 2004। ये सबसे बुरा काम होता है जो हम लोग करते हैं ना, अपनी फील्ड चेंज कर लेते हैं। एक ही फील्ड में रहो, 10 साल तक रहो, फिर देखो तुम उस फील्ड के बादशाह बन जाओगे। अच्छा, मैंने फिर इसको कुछ मुख्तलिफ क्लासेस के लिए मैं मुख्तलिफ काम करता रहता था। डू डस, वही सारी बातें दोबारा आ गई है, ठीक है ना, एक्सप्लेन किया हुआ है। चलो अब आ जाए, एक्सरसाइज करते हैं। आपकी चैट सॉल्व हो गई है, अब आप मुझे बताएंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या लगाऊं। आप लोगों के पास 1 सेकंड है कि आप जरा देख लें कि आप क्या लगाएंगे, फिर मैं आपसे चैट्स में आंसर्स देना शुरू करता हूँ। राइट, रिटन, राइटिंग, रोट और राइट्स, क्या लगेगा ये आप लोग बताइए। आपके पास 30 सेकंड है, थोड़ा सोचने और समझने। चलो आगे समझ क्या लिखना है। अच्छा, 21 मैसेजेस भी आ गए माशाल्लाह, मैंने भी पढ़ना शुरू नहीं किया। चलो
यस आई एम, किसी कोई एक हाथ में उठा ले, हाफिजा रहमत, स्टार्ट। हाफिजा रहमत, मारिया, यस मारिया, Yes, एक से लेकर 5 तक जवाब बताइए। आई एम, I am writing. Writing. Did you write? डिड यू Have you राइट, written? सही है। Have you written? हैव यू रिटन, He सही है। he is not writing. ही इज नॉट राइटिंग, सही है। Does he write? डज ही राइट, वाटर कूलर आपका हुआ। यस नेक्स्ट, रेज योर हैंड, मुनज्जा। Do you write? डू Were यू they राइट, writing? वर दे राइटिंग, वेरी गुड। Has Sarah written? हैज सारा रिटन, वेरी गुड। नंबर I 9, write every day. I write wrote every day. yesterday. Very good. I wrote yesterday. Zabardast. Yes, Hafiza Rehmat. He is writing daily. Socho, socho. He writes daily. Mashallah. He writes daily. When I write letter, when I Socho. wrote letter, he Yes. had already written letter. He had लिखा हुआ है ना, तो he had already written letter. Letter. When I wrote letter, he had already written letter. Letter. Number 13. When I write letter, he Okay. posted it. सोच लो, सोच लो. When I wrote letter, he posted it. Very good. When I wrote letter, he posted it. Number 14. When I saw her, she closed the door. जब मैंने उसे देखा, उसने दरवाजा बंद कर दिया। हरकतें ऐसी हैं तुम्हारी। When I saw her, she closed the door. बहुत बुरी बात है। Now very good. Number 15. When are you going? बहुत ही आसान है। When are you going? Thank you. Okay, next. Raise your hands, please. Yes, Nazo. 17, 18, 19. Okay, ma'am. You saw her yesterday. सोच ले, Uh, सोच ले नाजो, सोच समझ के बोला करे। पता नहीं कब आएगी सोच समझ। ऐसे डांट पड़ती थी हमारी क्लास में। सोचे। sir, my husband laughing on me. भाई और ऐसे आप। वो कह रहे बेइज्जती हो गई। नहीं नहीं, ये लर्निंग का हिस्सा है भाई, ये लर्निंग का हिस्सा है। ये आज Sir, you seen her yesterday. चश्मा लगा ले, थोड़ा सा चश्मा लगाए फिर देखते हैं। गौर से देख के नाजो, इसमें आपको कुछ दिखेगा जो नहीं दिख रहा। परियाल को दिखिए, परियाल की आप दिखा। What have you done? You saw her yesterday. आपको भी नहीं दिखा। 17 में आपको भी नहीं दिख रहा। ये मरियम हबीब को शायद दिखी है, मारिया को भी दिखी है। यस मरियम। Did you see her yesterday? ये आज की स्टार ऑफ द डे हो गई है। डिड यू सी हर यस्टरडे? जो नहीं दिखता हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों को, वो है क्वेश्चन मार्क। दिखता ही नहीं है। बच्चे अक्सर पेपर में ये गलती करते हैं, ओह सॉरी सर क्वेश्चन मार्क नहीं दिखा था। बहन क्वेश्चन मार्क को देखो ना। डिड यू सी हर यस्टरडे? Okay, sir. नाज़ो नेक्स्ट 18। अब तो दिख रहा है क्वेश्चन। Okay, sir. Does you go to school daily? यू के साथ क्या आता है नाज़ो, सोचो। Did you go? Do you go to school daily? बहुत शुक्रिया आपका, 3 तुक्के लगा दिया आपने। डू यू गो टू स्कूल डेली? दिस इज द राइट सेंटेंस, वेरी गुड। नंबर 19। Did your kids सोच go समझ to school देखो, these days? हमारे पास मैं एक बात मैंने समझाई हुई है, मैं दोबारा समझा देता हूँ, आपको याद आएगी। देखिए बेटा, आप लोग जब कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं ना, अभी जैसे आप एक एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे,
तो आपको कोई क्लू मिलता है, कोई चीज नजर आती है। जैसे यहाँ पर आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स दिख रहे थे, देखिए डिड दिखा, हैव दिखा, इज दिखा, डज दिखा, डू दिखा, वर दिखा, हैज दिखा, ठीक है ना। अब जब आप यहां पर आए तो यहां पर कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आ रहा। अब आप देखिए मैंने आगे आपकी हेल्प के लिए टेंस बकायदा पूरा लिख दिया है। यहाँ पर ये जो दीज डेज है, ये दीज डेज आपको कुछ बता रहा है, ये किसी टेंस की इंडिकेशंस होती है। फिर ये रिसेंटली है, ये रिसेंटली, डेली, टुनाइट, यस्टरडे, सिंस मॉर्निंग, ये आपको टेंसेस के इंडिकेशंस देते हैं कि आपको कौन सा टेंस यूज करना चाहिए, ठीक है। सो अब आप जरा टेंस को समझिए। पहले क्योंकि आज फॉर्मेशन आप लोगों ने पढ़ी है। यस, मरियम हबीब बता रही है। बाकी लोग सो रहे, मारवी, फरियाद, मुनज्जा, नादिया सब किचन में काम कर रही है। सिद्रातुल मुद्दा, शबाना है, एडवाइजर महरीन, काफी लोग सब सो रहे। नूर चौथा यहाँ पे और जागी भाई, शबाना भी जागी। गुड, जगाना पड़ता है, क्लास वाला माहौल होता है यहाँ पे, क्लास में भी जगा देते और जी सर मैं जाग रही हूँ। यस, बताइए मरियम हबीब, नूर। Are you going to school these days? Are your kids going to school these days? क्वेश्चन मार्क को जरूर देखिए। नेक्स्ट नंबर 20 बनाइए। Have you seen, sir मैं बताऊं? हाँ बताइए। Have you seen her recently? Have you seen her recently? प्रेजेंट परफेक्ट लगा दिया आपने। प्रेजेंट परफेक्ट, देखो परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है, प्रेजेंट में हैव आएगा। हैव यू सीन? सर सही बताया ना मैंने? बिल्कुल बिल्कुल, वाटर कूलर आपका भी मिल गया था। नेक्स्ट प्रेजेंट सिंपल दोबारा आ रहा है, नंबर 21। यस, परियाल, नूर, मारिया, It rains. It Here rains here daily. क्वेश्चन मार्क जो दिखता नहीं है पाकिस्तानियों को। Oh, Does it rain? does it Here rain daily. here? Does it rain here daily? Does जब आ जाएगा तो रेन के साथ कुछ नहीं लगेगा। Does it rain here daily? Yeah. Number 22. Will it rain here tonight? Very good. Will आगे देखो Yes. टेंस मेंशन कर दिया है मैंने तुम लोगों को, तो तुम्हारी Yes sir. तकलीफ खत्म हो गई है। Will it rain here tonight? It rained here yesterday. Yes. Did Maria. it rain here yesterday? Did it rain here yesterday? It rained here since morning. Question it. It has been. It has been have it raining been here raining? since morning. It has been को question बनाओ। Has it been raining here since morning? वाह, सुभान अल्लाह। Yes. Has it been raining here since morning? अभी यही कितना मुश्किल लग रहा है ना हमें, जबकि ये बुनियाद Yes, sir. बुनियाद है। दिस इज द बेसिक। और लोग कहते हैं हमें बेसिक आती है, कहाँ जाके मैं सर फाड़ूंगा अपना। यही हमारी कौम फंस जाती है भाई। ये चीजें अगर रवानी हो जाए ना, इसी में बिल्कुल एकदम जबान पर आ जाए, तो फिर हमें टेंसेस की सिचुएशंस को समझने में ज्यादा देर नहीं लगती है। प्रॉब्लम बस यही है, प्रॉब्लम यही है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। 1 हफ्ते का टाइम है आप लोगों के पास। 1 हफ्ते बाद तुम लोगों के टेंसेस शुरू हो जाएंगे, फिर तुम्हारे पास टाइम नहीं बचेगा। तो 1 हफ्ते में फॉर्मेशंस को सॉल्व करना है। यस, नेक्स्ट नंबर 25। अब क्वेश्चन देखिए, अब आपके पास और आसान हो गया। ऑक्सिलरी वर्ब भी लिखा हुआ है, ऑक्सिलरी वर्ब लिखा हुआ है। माइक खोले अपना, जवाब बताइए। It has It been has raining. been raining since morning. It has been raining since morning. Number 26. Have you been teaching since Have you been 2004? Have you been teaching since 2004? Yes. 27. Have you been teaching Have since you been 2004? देखो, अच्छा मैंने क्या किया, मैंने होशियारी क्या की, मैंने ऑक्सिलरी वर्ब गायब कर दिया। सिचुएशन वही है। Yes. पेपर में सवाल आने के मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं, तो मैं इस तरह से भी आती है एक्सरसाइज। यू टीच सिंस 2004, ये सिंस आपको बता रहा है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव लगेगा।
ऊपर मैंने आसान कर दिया था कि मैंने हैव और बीन लिख कर दे दिया था, तो आपने सिर्फ टीचिंग कर दिया। अब मैंने वो गायब कर दिया, तो अब आप खुद से लगा लें ऊपर से देखकर, हैव यू बीन टीचिंग सिंस 2004। लेकिन अब देखो लिखा हुआ है इन, अब सिंस नहीं लिखा हुआ। सिंस में टेंस कोई और सा आता है, इन जब लिखा होगा तो टेंस कोई और सा आएगा। और कौन सा आएगा? पास्ट सिंपल। देखो Past. जवाब आगे लिखा हुआ है, क्या बनेगा? Did you Did you start teaching? teaching in 2004? जहन को पूरा तवज्जो के साथ मेरी बातों को सुना करो। Did you start teaching in 2004? क्या आपने 2004 में पढ़ाना शुरू किया था? अभी एक रिकॉर्ड, मैं कुछ सेशंस पे काम कर रहा हूँ, नियत कर लिए आने वाले हैं वो सेशंस, वो कुछ स्टूडेंट्स के बहुत काम आएंगे। मेरे पास एक कंप्लेन आ रही है, रिपीटेडली आ रही है, तो उसको मैं क्लास में तो इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकता, हाँ लेकिन उसको मैं रिकॉर्डेड सेशन के थ्रू दे सकता हूँ। तो एक टीचिंग मेथडोलॉजी है हमारी पढ़ाने की का, वो भी एक मेथड है, तो वो उसके ऊपर इंशाल्लाह आप देखिएगा। आपको कुछ लेक्चर्स पहले मैं रिकॉर्ड करके दूंगा, फिर आप लोगों से फीडबैक लूंगा, फिर उसको मैं डेली बेसिस पर आप लोगों को सेंड किया जाएगा। He is a nice teacher. He teach for a long time. He's a nice teacher. He has been He teaching for a has long been time. teaching for a long time. अब देखो ये वो वर्ड्स हैं जो तुम्हें बता रहे हैं। अब अगले सेंटेंसेस आसान हो गए। ऑक्सिलरी वर्ब्स दिख रहे हैं तुम लोगों को, बनाओ। नंबर 30 ऑक्सिलरी वर्ब दिख रहा। It is raining right now. It is raining right We are now. enjoying a lot. We are enjoying a lot. We are enjoying a lot. ऑक्सिलरी वर्ब 31 में भी दिख रहा। When I was sleeping, When I was sleeping, the bell The bell rang. rang. अच्छा, 32 में भी दिख रहा है। Were you Sleeping when I called. Were you sleeping when I called? called. 33 में दो दफा ऑक्सिलरी वर्ब दिख रहा है। Were you sleeping when I was calling? आसान हो गया ना ये तो। मैं असल में जहन बना रहा हूँ। दिस इज ऑल अबाउट द टीचिंग मेथड। लेक्चर लिखने का भी एक स्टाइल होता है। अब आप देखिए, मैंने आपके सारे मेन वर्ब्स आपको सामने आ रहे हैं। देखो मेन वर्ब सामने आ रहा है। अब जब Are मेन you वर्ब आ going गया है तो home right तुम इस बात का फैसला कर सकते हो कि ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा लगेगा। इज एमआर में से कुछ लगेगा या वॉज वर्ब में से कुछ लगेगा, क्या लगेगा? Are you going home वर्यू right नहीं हो now? सकता, वर्यू नहीं हो सकता। Right now है ना? Right now. Present. सर आर लगेगा, आर। ये सर राइट नाउ तो देखे ना आप, राइट नाउ, वेरी गुड। आर यू गोइंग होम राइट नाउ? इसका मतलब ये है कि सुनना बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स को जब हम लगा रहे होते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ अपने मेन वर्ब के ऊपर नजर नहीं रखते। हम इस बात को भी जहन में रखते हैं कि कोई सेंटेंस में ऐसा वर्ड तो नहीं आ रहा, सिचुएशन कोई कुछ और डिमांड तो नहीं कर रही है। जैसे वरना ये वर यू गोइंग होम भी हो सकता था, लेकिन राइट नाउ है तो इज आर यू गोइंग होम राइट नाउ। नेक्स्ट बताइए, Have you done your work? हैव यू डन योर वर्क? ये हैड भी तो लग सकता था, लेकिन नहीं लगा। क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस जब आता है तो अपने साथ एक पास्ट सिंपल का सेंटेंस भी लेकर आता है। ये जनरली हमने देखा है। हैव यू डन योर वर्क व्हेन आई कॉल्ड यू होता था। Yes. ठीक है ना? अच्छा, ही कॉल यू एवरी संडे। Does he call you? Does he call you every? ये डिड ही भी हो सकता था, लेकिन सर एवरी संडे ये रिपीटेड एक्शन की बात हो रही है। एवरी संडे बार बार समथिंग रूटीन की बात हो रही है, तो रूटीन की बात हम प्रेजेंट सिंपल पे करते हैं। अच्छा, अगर लास्ट वीक आ गया, अब क्या करेंगे? Did she call you last week? इतना जबरदस्त मतलब जहन में बिठाया है सर ने। डिड शी कॉल यू लास्ट वीक? अगर आप इन बातों को दोबारा सुने ना तो आपको, आपका जहन में ये बात बैठ गई ना, मैं बता रहा हूँ, आपको वर्ब की समझ आ जाएगी। अब देखिए, आर यू कुकिंग होगा या वर यू कुकिंग होगा? Are you cooking? Were you cooking? Were you cooking, sir? Were you cooking when I called? When I, सर हमने बाद में देखा आपने आगे सेकंड फॉर्म लगाई। Yes. ओहो, जब were you cooking when I called?
और क्वेश्चन मार्क भी देखो मैंने कुकिंग के बाद नहीं लगाया है, मेरा क्वेश्चन मार्क कहाँ लगा है? जुमले के बिल्कुल आखिर में, मेरा कॉल ठीक है ना? कॉल के बाद were you cooking when I called? Next, Does it work? Does it work? did it work भी तो हो सकता है, लेकिन वो अभी दोनों हो सकते हैं, क्योंकि सर ने कोई टाइम एक्सप्रेशंस नहीं दिए ना. Does it work? Yes. Did it work? Both are correct. Will it work? Both are, thrice are correct. Next, do you have a car? Will you have Did a you car? have a Did you have a car? तीनों हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि संडे ना प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर का कोई वर्ड नहीं दिया. मतलब यू बोलते सर डू यू हैव अ कार, यस्टरडे तो फिर डिड लग जाता, टुमारो विल लग जाता, दीज डेज डू लग जाता, लेकिन सर ने कोई एडवर्ब नहीं लगाया. तो अब हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे खुल गए. यू प्ले क्रिकेट? have you played Did you cricket? play? Did you play or does it? Did you play cricket? Did you Do play you play cricket? Do you play Will you play cricket? cricket? Do you फर्स्ट play? फॉर्म आ रही है, हैव Did लगाना you तो play? जायज ही नहीं है, हराम है. डू यू प्ले क्रिकेट? डिड यू प्ले क्रिकेट? विल यू प्ले क्रिकेट? फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो तीन ऑप्शन है. अब ये डू यू प्ले क्रिकेट एवरी डे, डिड यू प्ले क्रिकेट यस्टरडे, विल यू प्ले क्रिकेट टुमारो, दे कॉलिंग यू. Or they Are they calling you? Were they Were they calling you? calling you? Are they calling you? Were they calling you? Will they be Will they calling calling you? तीन ऑप्शन आ गई ना, जहन में बात बैठ गई बहुत अच्छे से. Yes. जी sir. चलिए असाइनमेंट नोट करें. कहाँ बात कर रहे थे सारे? असाइनमेंट नोट कीजिए, असाइनमेंट स्क्रीनशॉट लीजिए. आप लोगों को मैंने प्रेजेंट और पास्ट की तमीज सिखाई. अभी इस तमीज को आप और इसमें तमीजदार हो जाएंगे आप लोग. मैंने आपसे फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस लिखा हुआ है ऊपर, दे राइट लेटर्स. फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि इसको प्रेजेंट सिंपल अफर्मेटिव में लिखा हुआ है, इसको आप नेगेटिव बनाइए, क्वेश्चन बनाइए, नेगेटिव क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन में WH वर्ड बनाइए और WH वर्ड का भी नेगेटिव बनाइए. क्या मतलब सर? इसका स्क्रीनशॉट ले ले पहले. आप ले लिया? ठीक है. अब देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही ड्राइव्स अ कार. मैंने इसका नेगेटिव बनाया, ही डज नॉट ड्राइव अ कार. मैंने इसका क्वेश्चन बनाया, डज ही ड्राइव अ कार. मैंने इस क्वेश्चन का नेगेटिव क्वेश्चन बनाया, डजंट ही ड्राइव अ कार. फिर मैंने इसका WH वर्ड बनाया, व्हाई डज ही ड्राइव अ कार. और फिर मैंने इसका नेगेटिव क्वेश्चन भी बनाया, व्हाई डजंट ही ड्राइव अ कार. यानी कि एक टेंस के 6 सेंटेंसेस मैंने बनाए, अफर्मेटिव, नेगेटिव क्वेश्चन, WH वर्ड एंड WH वर्ड विद नेगेटिव क्वेश्चन. यानी कि 4 टेंसेस के 24 और 8 टेंसेस के 48, 48 सेंटेंसेस पेपर पे लिखने हैं. आपके पास 24 घंटे लिखने के लिए. और कल की क्लास से पहले पहले आप लोग मुझ तक शेयर करेंगे, ठीक है? He drives a car. अगली क्लास में फिर एक ओरल असाइनमेंट दूंगा. He drives a car. He doesn't drive a car. Does he drive a car? Doesn't he drive a car? Why does he drive a car? Why doesn't he drive a car? सर सेंटेंस हमारा क्या होगा? लिखे. They use mobile phone. They use mobile phone. They use mobile भी कर सकते हैं आप. They use mobile. They use mobile. अब आप इसका नेगेटिव, इसका क्वेश्चन, मैं जिस तरह से मैं कर रहा हूँ. They use mobile, they don't use mobile, do they use mobile, don't they use mobile, why do they use mobile, why don't they use mobile, they are using mobile, they are not using mobile, are they using mobile, aren't they using mobile, why are they using mobile, why aren't they using mobile. They have used mobile, they haven't used mobile, have they used mobile, haven't they used mobile, why have they used mobile, why haven't they used mobile. फिर आप जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में, they have been using mobile, they have not been using mobile, have they been using mobile, haven't they been using mobile, why have they been using mobile, why haven't they been using mobile. फिर पास्ट सिंपल शुरू हो जाएगा. आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपकी फॉर्मेशंस आपके साथ रहे. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, तीनों फॉर्मेशंस की. मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ.
अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये प्रेजेंट दिए हुए 3 और फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव आ गया। अब मैं पास्ट सिंपल पे जा रहा हूँ। दे यूज मोबाइल, दे डिड नॉट यूज मोबाइल, डिड दे यूज मोबाइल, डिडंट दे यूज मोबाइल, व्हाई डिड दे यूज मोबाइल, व्हाई डिडंट दे यूज मोबाइल। ठीक है, दे वर यूजिंग मोबाइल, दे वर नॉट यूजिंग मोबाइल, वर दे यूजिंग मोबाइल, weren't they using mobile, why were they using mobile, why weren't they using mobile, they had used mobile, they hadn't used mobile, had they used mobile, hadn't they used mobile, why had they used mobile, why hadn't they used mobile। and the last one, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये फॉर्मेशन आपकी पक्की करा दी मुझे 1 हफ्ते के अंदर। they had been using mobile, they had not been using mobile, had they been using mobile, why hadn't they been using mobile, why had they been using mobile, why hadn't they been using mobile। अगर यकीन करें आप ये 48 फॉर्मेशंस आपकी 1 हफ्ते में आप लोगों ने कर ली, बस अगले महीने आप लोग फिर मुझे मेरे साथ ही नजर आएंगे। लेकिन अगर आपने ये 1 हफ्ते में नहीं किया, आज है मंडे, बेटा अगले मंडे को ये पानी की तरह रटी हुई होगी। मैं अगले मंडे को आपसे ओरल एक टेस्ट लूंगा, किस तरह का टेस्ट होगा वो मैं आप लोगों को अगले सेशन में बताऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।